और उसके बाद अटूट बंधन बोनस मिलने लगता है। समझ में आ गया? यस। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जब तीसरी बार मीटिंग में गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अच्छा, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा हमारी आमदनी धीरे 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 बढ़ती रहेगी। तीसरी बार इतना समझ में आया। मैं चौथी बार मीटिंग में चला गया। चौथी बार जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो मजे की बात यह है कि मैं डायरेक्टर बन चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं डायरेक्टर बन चुका हूं। पता ही नहीं था। जब मैं डायरेक्टर बना तो मुझे मैनेजमेंट ने स्टेज पर बुलाया, मेरे गले में एक मेडल पहनाया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। ये सब हो गया बिना पता चले। काम क्या किया था, मैंने एक दुकान खोल दी थी। घर में 20-25 हजार रुपए का सामान डाल दिया था और दुकान खोल दी थी, और वो सामान थोड़ा थोड़ा बिकता था। कुछ लोग वैसे सामान ले जाते थे और आकर के तारीफ करते थे, यार सामान तो बड़ा अच्छा है। फिर मैं उनको कहता था कि आप भी बिजनेस ज्वाइन कर लो। उनमें से कुछ मुझे मना कर देते, नहीं यार मेरे से बिजनेस नहीं होता, तू सामान दे दिया कर। मैंने कहा ठीक है सामान ले लिया करो। मैं उनको सामान दे देता था। कुछ लोग कहते थे यार ये क्या बन गया, तू डायरेक्टर कैसे बन गया, ये क्या हुआ। कब बोला उन्होंने, जब मैं उनको सेमिनार में लेके आया। उन्होंने कहा यार डायरेक्टर तो हमें भी बनना भाई। मैंने कहा तो ठीक है तो ज्वाइन कर लो। तो कुछ दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ दोस्तों ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, कुछ लोगों ने कुछ दिन सामान लेके छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग लगातार सामान खरीदते रहे और कुछ लोग ज्वाइन करके टिके रहे टिके रहे टिके रहे टिके रहे, काम करते रहे काम करते रहे काम करते रहे, और वो जानते हैं कहां पहुंच गए, तो आगे बढ़ गए। अभी सीटों में बैठे हैं, उनमें से एक आशुतोष जी भी है, उनमें से एक दीपक ठाकुर जी भी है, उनमें से एक जैना जी भी हैं, उनमें से एक करमजीत जी भी हैं, उनमें से एक मंजीत जी भी हैं, उनमें से एक डॉक्टर साहब भी हैं, उनमें से एक हरप्रीत भी है। सबके नाम मुझे याद नहीं है, बट बहुत सारे लीडर्स जो आगे फ्रंट रो में बैठे हैं उनमें से एक है। जो लोग छोड़ गए वो आज भी कमा के सामान खरीदते हैं, और जो लोग छोड़ करके नहीं गए वो सामान खरीदने से पैसे कमा रहे हैं। आप लोग क्या करना चाहेंगे जी? खरीद के पैसे कमाना चाहेंगे। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं यार, इसमें आते रहो, मीटिंग्स में आते रहो, सेमिनार में आते रहो, अपने लोगों को लाते रहो। लोग आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग चले जाएंगे, आप मत रुकना। मैंने तकरीबन 350 लोगों को, करीबन 360-365 लोगों को मोदी केयर का बिजनेस प्लान बताया। 360-65 लोगों में से करीबन 280 लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया, ये पागल आदमी, ये कोई काम है? कोई ढंग का काम कर, तेरा शोरूम नहीं चलता, तेरा तो इतना बढ़िया शोरूम है, तू वो क्यों नहीं चलाता आराम से, ये क्यों पागलों की तरह घूम रहा है? 365 में से कितने? 280 के लगभग लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया, बोले तू ही पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो किस काम में पड़ गया, किस चक्कर में पड़ गया, ये बिजनेस नहीं चलते, ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, ये सब काम फालतू लोगों का काम है। तेरे जैसे पढ़े लिखे, तेरे जैसे बिजनेसमैन, तेरे जैसे कामयाब लोगों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं। मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हो गए, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा छोड़, चक्कर में पड़ गया, ये कंपनियां कुछ नहीं देती, यहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैंने क्या सोच लिया था कि नहीं, मिलता है, मिलता है। मैंने काम करना जारी रखा, मैं काम लगातार मैं काम करता रहा, मैं छोड़ के नहीं गया। और काम करते 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 पहले महीने मुझे इनकम मिली थी 0, 1 रुपया भी नहीं मिला। दूसरे महीने मेरी इनकम थी 0, तीसरे महीने मेरी इनकम थी 0, चौथे महीने मेरी इनकम थी 0, लेकिन 5वें महीने जो इनकम चेक आया था वो आया था 147 रुपए। कुछ लोग मेरे
चेहरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे 147 नहीं 1,47,00,000 कमा लिया होगा। लेकिन शुरुआत ऐसी होती है। आप में से भी बहुत सारे जो लोग ज्वाइन है हमारे साथ, उनका हो सकता है पहला इनकम चेक 100 रुपए आया हो, 150 रुपए आया हो, 200 रुपए आया, 250 रुपए आया, 300 रुपए आया। मैंने जब इस बिजनेस को चालू किया था, लोग सुनने ही नहीं आते थे। हम सेमिनार हॉल बुक करते थे, मीटिंग हॉल बुक करते थे, और जानते कैसे बैठाते थे लोगों को? 4-4 कुर्सियां छोड़ के, जैसे उस वक्त कोरोना था। लोग आते ही नहीं थे। आज पहला सेमिनार करो, हाउसफुल होता है। इस बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत अब हो रही है। अब शुरू हुआ है, अब लोग सुनने को समझने को तैयार हो रहे हैं। पहले जब मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाने जाता था, जब मैं अपनी डेमो किट निकाल के लोगों को डेमो दिखाया करता था, लोग मुझे कहते थे आ गया जादूगर, उन्हें देखो जादू दिखाएगा। लोग बात सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन आज जब हम डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन मार्केट के प्रोडक्ट से दिखाते हैं, तो लोग अपने घर जाते हैं, पहले मार्केट का प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको नाली में फेंकते हैं, और मोदी का प्रोडक्ट लाकर अपने घर में रखते हैं। लोग समझदार होना शुरू हो गए, लोगों को बात समझ में आनी शुरू हो गई है। कोई विरला ही है जिसको तीसरी चौथी मीटिंग तक वक्त लगता है इतना समझने में कि प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे अपने घर में एटलीस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। ये बात समझने में देर नहीं लगती। और जब प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होने लगता है, तो सबसे पहला खुश होती है बीवी। क्यों? घर में उसको सारा दिन घर संभालना है। उसके बाद खुश होते हैं बच्चे, उनकी सेहत अच्छी होने लगती है। उसके बाद हम खुश होने लगते हैं कि यार बीवी बच्चे खुश, हम खुश। उसके बाद जेब खुश होने लगती है, उसके बाद बैंक बैलेंस खुश होने लगता है, और उसके बाद पूरा परिवार और पूरा हिंदुस्तान खुश होने लगता है। सही कह रहे हो। सिर्फ मोदी केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखाती है मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ, या इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ बात है। जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम जिस प्राइस में दे रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस रेट में इतना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है। हमारे प्रोडक्ट की कंपटीशन कंपनियों वाले कसमें हमारे प्रोडक्ट की खाते हैं। वो कहते हैं यार वाकई प्रोडक्ट है तो मोदी केयर का है। और इन्हीं प्रोडक्ट की बदौलत आपको हम बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाले हैं। हो सकता है दिवाली के आसपास हम आपको एक खुशखबरी दें कि हमारी मोदी केयर कंपनी, आपकी मोदी केयर कंपनी अपना झंडा विदेशों में लहराने जा रही है। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके मोदी केयर में आए थे, हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था, हम मोदी केयर लेकर के उन ब्रिटिशर्स के घरों में जा रहे हैं, लंदन में अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, और हम मोदी केयर के जरिए वहां बिजनेस खड़ा करेंगे और उन अंग्रेजों पर राज करेंगे। और ना कि सिर्फ लंदन, ना कि सिर्फ यूके, हम वहां से तकरीबन 7 से 8 कंट्रीज में अपना बिजनेस खोलने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में हम वो कंपनी बनेंगे कि जब आपका सूरज, जब मोदी केयर वालों का सूरज कभी नहीं अस्त होगा, जब मोदी केयर वालों का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। आप यहां सोएंगे तो गोरे वहां जाके आपके लिए काम कर रहे होंगे, आप यहां जागेंगे तो अगर गोरे वहां सो रहे होंगे तो हम जाके काम कर रहे होंगे। दिन रात पैसा आ रहा होगा, दिन रात इनकम बढ़ रही होगी। अगर हमारे प्रोडक्ट्स को आज यूके जैसी कंट्री में, अगर हमारे प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन मिला है, इजाजत मिली है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ताकत लगा ली है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को यूके में बेचने की इजाजत नहीं मिलती। सिर्फ मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, हिंदुस्तान की पहली और इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट को आज यूके में जगह दी है। ऑफिस का सिर्फ बटन दबाना है, ऑफिस खुलने की तैयारी है।
अगर आपके कुछ लोग वहां पर रहते हो तो तैयार हो जाइए, आपको भी मौका मिलेगा वहां बिजनेस बिल्ड करने का। तैयार हो जाइए। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए कि इतनी बात किसको समझ में आई? लास्ट स्लाइड है ना, पिछली पिछली पिछली, ये कि जो बेनिफिट्स, इससे भी पीछे चले जाइए एक बार। ये जो बेनिफिट्स हैं, क्या हम लेना नहीं चाहते? लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग छोड़ देते हैं? आपको मालूम है क्यों कुछ लोग छोड़ देते हैं? नहीं मालूम? मैं बताता हूं। मैंने जिन कुछ दोस्तों को बताया था, जिन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया था, जिन्होंने लॉयल्टी लेनी शुरू करी थी, जिन्होंने सामान लगातार यूज करना शुरू किया था, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे थे। मीटिंग्स में नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ सामान लेते थे, वो सिर्फ ये प्रॉफिट कमाते थे। ये प्रॉफिट उनको थोड़ा लगता था, और जो हमें इनकम मिलती थी वो उनको चुभती थी कि यार हमारे सामान लेने से इसको पैसा जाता है। गलत फहमी। और वो लोग उस गलत फहमी का शिकार हो गए कि उनके सामान खरीदने से हमें पैसा जाता है, और उन्होंने प्रोडक्ट लेना छोड़ दिया कि कहीं मेरे सामान खरीदने से तरुण बजाज अमीर ना हो जाए, कि मेरे सामान खरीदने से दीपक ठाकुर, आशुतोष ओझा जी अमीर ना हो जाए। इसलिए उन लोगों ने सामान लेना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग साथ खड़े हो गए कि भैया सामान हम आपसे ही लेंगे, भले आप ही अमीर हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे कुछ दोस्त हमारे साथ आए, जब ऐसे कुछ साथी हमारे साथ जुड़े, जब ऐसे कुछ रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे रिश्तेदार छोड़ गए, आज भी नहीं लेते। उनको लगता है कहीं और अमीर ना हो जाए। लेकिन कुछ लोग होंगे जो खुद अमीर होना चाहते होंगे, खुद पैसे कमाना चाहते होंगे, खुद बड़े बड़े इनकम चेक लेना चाहते होंगे, खुद लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना चाहते होंगे। वो आएंगे, आपके साथ टिके जाएंगे और कहेंगे जब तक हिंदुस्तान में मोदी केयर रहेगा और आप रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे।